जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिब्रा लगन लिब्रा मून साइन वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन होना एरीज साइन यानी कि मेष राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव अपनी राशि में आ जाएंगे, 7th हाउस में आ जाएंगे। आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएंगे? आपके 2nd हाउस यानी कि धन भाव के मालिक है और धन भाव का मालिक जब केंद्र में आ जाएगा, 7th हाउस में आ जाएगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएगा, तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है जो ओपन होती हुई नजर आ रही है, यानी कि कैश फ्लो का बढ़ना, फाइनेंसिस लेवल का चीजें को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहा जाता है, शास्त्र बताते हैं, डिक्टिम बताते हैं कि 7th हाउस में सूर्य मंगल मैलेफिक्स अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सौम्य ग्रह अच्छे परफॉर्म करते हैं। ऑल्दो 7th हाउस यहाँ पर एक्सॉल्ट होता है, लेकिन ये शुक्र का घर है। यहाँ पर रोमांस चाहिए, यहाँ पर एग्रेशन नहीं चाहिए, और एग्रेशन चाहिए तो वो ट्यून्ड एग्रेशन चाहिए जहां पर आप फाइट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, ना कि अपने पार्टनर से। और जो इस तरीके से चलेगा आने वाले 40 दिनों में वो लाइफ को जीत जाएगा। वरना कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज, टर्बुलेंस, ईगो क्लैश, प्रिंसिपल्स का, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उसका कहीं ना कहीं हेवायर वेवायर चीजें जाना, ये चीजें बहुत एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, अब इसको ब्रीफ वे में समझते हैं, लेकिन ब्रीफ वे में समझने से पहले मेरी आपके से एक रिक्वेस्ट है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है मंगल के बारे में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप जानना चाहते हैं कि लाइफ में आपके साथ ही प्रॉब्लम क्यों आती है, आपकी लाइफ में क्यों ये कर्स लगा हुआ है, क्यों आप चीजों से उठ नहीं पाते हैं, तो आपको मंगल को जरूर समझना चाहिए, आप उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आप समझना चाहते हैं मैं डिसीजन क्यों नहीं ले पाता हूं, जब भी लाइफ में डिसीजन की बात आती है तो मैं इमोशनली क्यों स्टक्ड हो जाता हूं, क्योंकि लगन में राशि तुला राशि है, रिलेशनशिप की राशि है, इसलिए नहीं, ये इंपैक्ट कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। ठीक है, आप रिलेशनशिप में बिलीव करते हो, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आप एफर्ट डालते हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्यों आप डिसीजन नहीं ले पाते हो? जहां पर प्रैक्टिकल होने की जरूरत है वहां प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो पाते हो? क्यों मंगल सिर्फ पैशन, करेज, विल पावर, स्ट्रांगनेस, फाइटर ही नहीं है, सिर्फ मंगल सेनापति ही नहीं है। मंगल ऋणानुबंधन भी है, ऋण, कर्ज, कार्मिक डेट, ब्रेक का कारक है मंगल। ब्रेक आते हैं हमारे लाइफ में, चलते चलते चीजें स्टॉप हो गई, ब्रेक हो गई, कहीं ना कहीं वो मंगल ही कारक बनते हैं उसके। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं, आप जाके इस वीडियो को जरूर समझिएगा। आप अगर ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या ज्योतिष में बिलीव करते हैं, समझना चाहते हैं, आपको पता चल जाएगा मंगल कितना प्रोमिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ रहा है तो उसको कैसे बैलेंस करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए मंगल हम सभी जानते हैं ब्लड का कारक है, मंगल लाल है, ब्लड, रक्त घूम रहा है ना हमारी नर्व्स में, बॉडी के अंदर। ये क्यों? ये इसका कारक कौन है? मंगल है। अब हम कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ब्लड से आता है, हमारे एंसेस्टर से आता है ब्लड, तो हम देखते हैं कि जो चीजें कैरी फॉरवर्ड हो रही है, चाहे वो लेगेसी हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, किसी को कैंसर है, आर्थराइटिस है, पैरालिसिस है, किसी को कोई दोष लगा हुआ है उसको भी लग गया, किसी को कोई बीमारी थी, परदादा को थी, वो दादा को हुई, फिर पापा को हुई, पिताजी को हुई, पिताजी से बेटे को हुई। ये क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रही है? क्योंकि खून कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मंगल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मंगल बद है, और मंगल कर्ज को जब तक फिक्स नहीं करोगे तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। उसी प्रकार पॉजिटिव भी ले सकता है कि लेगेसी, पिताजी एक अच्छी पोजीशन पे थे, उनकी एक लेगेसी थी, उसको कैरी फॉरवर्ड उनके बेटे ने किया, फिर उनके बेटे ने किया, फिर उनके बेटे ने किया। मंगल अगर पॉजिटिव है तो चीजें को पॉजिटिव कैरी फॉरवर्ड करेगा, अगर थोड़ा नेगेटिव है तो यहां पर चीजों को उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करेगा क्योंकि मंगल ऋण का कारक है। और ऋण को खत्म करने के लिए मंगल को भगवान ने वो ब्लेसिंग भी दी है, वो हनुमान से जोड़ा गया है। ये बंधनों को, कष्टों को खत्म भी कर सकता है, और ये ऋण को बढ़ा भी सकता है, ये लंका दहन भी कर सकता है, ये लंका से आपको बचा भी सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। जब 7th हाउस में मंगल देव आ जाएंगे, मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए, कोई भी कह सकता है रोमांस ट्रिगर होगा, एक्चुअली में होगा रोमांस ट्रिगर। यहां पर ईगो क्लैश होने वाली है, क्योंकि सूर्य भी बैठा है, मरकरी बैठा है। अब यहां पर एक बैलेंस अप्रोच कौन देगा? मरकरी देगा, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य भी बैठा है। यहां पर सूर्य आत्मा का कारक है और मंगल फिजिकल बॉडी है, तो फिजिकली मैनिफेस्ट करने के लिए मंगल जरूरी है। तो आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट है, आप कहीं ना कहीं लड़ना चाहते हैं, आप परेशान हो चुके हैं अपने बच्चों से और अपनी फैमिली, अपने पार्टनर से, क्योंकि राहु बैठे हैं 5th हाउस में, बच्चों से भी प्रॉब्लम चल रहा होगा आपका, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी उनको लेकर, चाहे उनके भविष्य को लेकर या उनके बिहेवियर को लेकर, कोई ना कोई परेशानी यहां पे चल रही है। प्लस पार्टनर के साथ भी चीजें नहीं बन रही हैं, तो यहां पर आपको इंटेलिजेंस काम आएगा, यानी कि बुध आदित्य योग जो बन रहा है, मरकरी आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, वो यहां पर आपको हेल्प करने वाला है। तो इंटेलिजेंस के द्वारा आप यहां पर अपनी फिजिकली बॉडी को
मतलब अपनी एनर्जी को बैलेंस तरीके से यूज करने वाले हैं। यानी कि जो दिमाग में चल रहा है उसको मैनिफेस्ट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, अपनी ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल करना है, इस मंगल की फायर को घर को जलाने के लिए यूज करना है या घर को रोशन करने के लिए यूज करना है। फाइटिंग किससे करनी है, परिवार से करनी है, परिवार के लिए करनी है। यहां पर ये चीज मरकरी बहुत पॉजिटिवली काम करने वाला है, तो जितना अच्छा पॉजिटिव मरकरी है आपका, उतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहां पर मिलेगा। मंगल की हेल्प, मरकरी की हेल्प मंगल को लेनी पड़ेगी। और शनि भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी कि मीन राशि में बैठे हैं, छठे भाव प्रारब्ध के घर में बैठे हैं। और कर्ज का कारक कौन है, मंगल देव। प्रारब्ध अभी प्रारब्ध के घर से निकला है, छठे घर से निकला है, गंडांत जोन को क्रॉस करके केतु के ट्राइन में, केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में गया। अश्विनी नक्षत्र किसको दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, डॉक्टर को दिखाता है। तो यहां हील करने का भी मौका है आपके पास, है ना। लेकिन बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। यहां पर बेफिजूल की ऊर्जा यूज नहीं करनी है। केतु मंगल ट्राइन में ये एक्टिव हो चुका है, नवम भाव पे शनि का भी एस्पेक्ट है, 10th एस्पेक्ट, और गुरुदेव बृहस्पति का भी एस्पेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर ये भाव, डिजायर का भाव बहुत एक्टिव हो गया। डिजायर के चलते यहां पर गलतियां होने के चांसेस हैं, परिवार में दरार पड़ना, परिवार टूटने के चांसेस हैं, अगर यहां पर मंगल को एक्टिवली यूज नहीं किया, पॉजिटिवली बैलेंस्ड अप्रोच यूज नहीं किया। केतु मंगल अंगारक योग, अंगार के चलते इंटरनल केतु मंगल इंटरनली एफ्लिक्शन देता है, भीतर मन में ज्वालाएं उठेंगी, परेशानी होगी, बैलेंस करने में दिक्कत होगा, ठीक है। उसका इंपैक्ट आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। तो मंगल यहां पर भले से अपने घर में आया है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप अदरवाइज आप, मैं ये नहीं कह रहा आप अलग हो गए, लेकिन अलग होने की बात दिमाग में आएगी, अलग होने की बातें सोचते हुए नजर आओगे, कहते हुए नजर आओगे। फाइटिंग, थोड़ी सी फाइटिंग हुई, अरे यार आज डिसाइड ही कर लेते हैं, साथ में रहते नहीं हम। इस तरह के इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा मंगल 7th हाउस में आने से पहले और आने के बाद भी। यानी कि मई के स्टार्टिंग से, मैं मई के मिड में वीडियो बना रहा हूं, मई के स्टार्टिंग वीक में, तो कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट आपको ऑलरेडी देखने लगेंगे आप, ठीक है। तो ये चीजें इंपैक्ट दिखाई दे रही हैं बहुत ही प्रोमिनेंट। 7th हाउस मैरिड लाइफ का भी है, पब्लिक इमेज का भी है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। और एरीज साइन क्या चाहता है, सर्वाइवल की राशि है, ये मूवमेंट की राशि है, ये इनिशिएट करने की राशि है, यहां पे सरप्राइज चाहिए। तो मैंने पिछले 2-3 हफ्ते से मैं ये बात बोल रहा हूं, एरीज साइन में सरप्राइज चाहिए। अगर आपको चीजों को फिक्स करना है, देखिए जितनी भी प्रेडिक्शन मैंने की इसके अवॉइड करना है। सर मेरी कुंडली मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं देखना भी नहीं चाहता हूं, कोई बात नहीं, ये भगवान की मर्जी से हम एक दूसरे की बात कर पाएंगे। भगवान की मर्जी से हम किसी की कुंडली देखते हैं, भगवान की मर्जी से आप मेरे पास आओगे या मैं आप तक पहुंचूंगा, मेरी बात आप तक पहुंचेगी। और अगर हम ये भी वीडियो देख रहे हैं तो ये भी भगवान की कृपा से देख रहे हैं, ठीक है। एनर्जी में जो बिलीव करता है वो इसी चीज को बिल्कुल एग्री करेगा। अब मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, एरीज साइन इनिशिएशन मूवमेंट की राशि है। मूवमेंट कैसे करोगे, मंगल क्या है, मंगल एनर्जी है। एनर्जी को कहां यूज करोगे, या तो आप कोई एथलीट हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लग जाओ, जिम करने लग जाओ, रनिंग करने लग जाओ, टेंपल विजिट करने लग जाओ। सपोज करो 7th हाउस में आपका जुपिटर है, एरीज साइन में जुपिटर और प्लस सूर्य मंगल जा रहे हैं, भक्ति में लग जाओ, अपने पार्टनर के साथ टेंपल विजिट करने लग जाओ, कोई ना कोई इनिशिएशन आपको करना है। प्लस आपके पास समय नहीं है, मानते हैं आपके पास इतने बिजी हो आप, आपके पास समय नहीं है अपने या पार्टनरशिप में उतना रेस्पेक्ट नहीं है, आप एक सरप्राइज तो दे सकते हैं ना। अगर आपको इस रिश्ते को बनाए रखना है, एक सरप्राइज डेट, हफ्ते में एक डेट फिक्स कर लीजिए। हम चाहे मूवी देखने जाएंगे, चाहे हम डिनर के लिए जाएंगे, कुछ भी प्लान कीजिए, या फिर कोई गिफ्ट, आप सरप्राइज गिफ्ट घर में लेके आ सकते हैं कि यार मेरे को अच्छा लगा, मुझे लगा तुम्हारे लिए ले आता हूं, या मेरे फीमेल हो चाहे मेल, वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये आप एक्टिवली करोगे ना, ये चीज रेगुलर बेसिस पे करोगे। आपका कोई भी ग्रह दशा चल रही हो, एरीज साइन आपके 7th हाउस में है, ये मान के चलोगे आप, दशा महादशा कोई भी है, अगर आपने लाइफ का पार्ट बना लिया ना सरप्राइज, आपने लाइफ का पार्ट बना लिया इनिशिएट करना, अपने लाइफ में पार्ट बना लिया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर डांस एक्टिविटी करेंगे, चाहे जिम करेंगे, वॉट एवर वी कैन डू, हम वो करने की कोशिश करेंगे। कॉन्टिन्यूटी चाहिए, यहाँ पे मूवमेंट चाहिए। जितना मूवमेंट अगर रहेगा, जितना रोमांस रहेगा, जितना एक्टिवली आप एक दूसरे के लिए काम करोगे, एक साथ घर से बाहर निकलोगे, जिंदगी डेफिनेटली हील हो जाएगी। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाकी डीप तरीके से चीजें पता चलती हैं अपनी पर्सनल डेटा चार्ट से, लेकिन जितना मैं कोशिश कर सकता हूं उतनी मैं आपको ये कोशिश करके बता रहा हूं, ठीक है। प्लस मंगलदेव पब्लिक इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होने वाले हैं आप। अगर मैंने रिश्ता तोड़ दिया तो मेरे घर परिवार वाले क्या बोलेंगे। आपने गुस्से में तो बोल दिया, इनिशिएट भी करने लग गया क्योंकि ईगो हिट हो गई, सूर्य बैठा है, अब मेरे मुंह से निकल गया तो अब मैं करके ही मानूंगा, सामने वाले को सब या सामने वाला झुक जाए मेरे सामने। तो ये झुकाने की प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं एक्टिव होगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बेटे और मां के बीच में हो,
क्योंकि आप लोग अपने बच्चों की वजह से भी कहीं ना कहीं तकलीफ या परेशानी में है, डाउट में है कि मेरा बच्चा अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उनके करियर में कोई चेंज, आपके दिमाग में ट्रिगर पॉइंट आ गया कि यार ये क्या होगा। ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर उसको क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, कुछ ना कुछ। छोटा लेवल भी हो सकता है, बड़ा लेवल भी हो सकता है, डिपेंड करता है एज पर, है ना। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक्टिव होगी ये चीजें, आप ये फील करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये चीज होती होंगी। प्रोमिनेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरा डेडिकेशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज सपोर्ट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस वीडियो को समझकर शायद लाइफ में कोई लाइट ले सके, राइट। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। प्लस यहां पर मैंने बोला है आप इमोशनल ट्रॉमा से निकल चुके हैं। रिसेंट वीडियो में मैंने बोला मंगल की, अब अपने आप को चूज करने का समय आ गया है। आप सरप्राइज दो, इनिशिएट करो, फिक्स करो चीजों को, लेकिन बाकी घंटों में, बाकी दिनों में आपको अपने आप को समय देना है। जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे उतना पॉजिटिव यहां पर रिलेशनशिप रहेगा। आप टिक 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 करके दिमाग खराब कर दोगे, घर में बैठकर काम करोगे, हर छोटी छोटी चीजों में जो आपका डोमेन नहीं है उसमें इंटरफेयर करोगे, प्रॉब्लम क्योस बढ़ेगा, प्रैक्टिकली भी बढ़ेगा। ग्रह स्थिति कोई सी भी चल रही हो, ये होगा ही आपके साथ, और ये तो आप ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, ठीक है। अब सूर्य मंगल यहां पे बैठे हैं, मरकरी भी साथ में बैठा है। मरकरी 9th हाउस का मालिक इसमें, 12th हाउस का मालिक इसमें, 12th हाउस का मालिक 7th हाउस में, मतलब तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, यानी कि सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ कनेक्ट हो गए, आपका किसी के साथ दिल लग गया, कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपको अपना रिलेशनशिप अजीब लगने लगा, वहां पे डाउट आ गया, यार ये तो मेरे लिए करता ही नहीं, वो मेरे को इतना प्रेस करता है। अरे भाई वो दूर बैठा है, दूर से कोई भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना सामने वाले के ऊपर, तो प्रेस करेगा, वो 1 घंटा बात करेगा आपके साथ, वो 24/7 है। और भी चीजें हैं लाइफ में, है ना। फोन कट करने के बाद आप उसकी बातों में रहते हो, उसके साथ नहीं रहते हो, ठीक है। तो यहां पर डाउट नहीं करना है, ओवर एक्सपेक्टेशन की तरफ नहीं जाना है, सोशल मीडिया पे देखकर चीजें इन्फ्लुएंस नहीं करना है खुद को, क्योंकि 7th हाउस में मंगल यहां पर चीजें ट्रबल में दे देगा। अगर एनर्जी को सही इस्तेमाल नहीं करा तो ट्रबल आ जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। मंगल की 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस पर। करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि 4th एस्पेक्ट प्रोटेक्शन को दिखाता है। गुरुदेव बृहस्पति भी बहुत जल्दी यहां पर गोचर करने वाले हैं, यानी कि 11th ऑफ मई के बाद डे बाय डे आपका प्रोफेशनली आप राइज करते हुए नजर आ रहे हो, करियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। करियर में इनिशिएट करते हुए नजर आ रहे हो। आपने कोई जॉब से करियर में शिफ्ट, कोई करियर चेंज करा है, शिफ्ट किया है, कोई करना चाहते हो, यहां पर प्रोबेबिलिटी है। अब डिपेंड करता है दशा महादशा आपके नेटल चार्ट पर, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ रियूनियन, कुछ ना कुछ नए टीम, नया ऑफिस, नई स्विच करना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। प्रोफेशनली जो चीजें स्टक्ड हो गई थी वो कहीं ना कहीं राइज होंगी, रिजल्ट मिलने लगेंगे। अब आपकी मेहनत का सफलता आपको मिलने वाली है, उसकी वजह से आपका गेन मिलेगा, पब्लिक इमेज बढ़ेगा, आपका बिजनेस में राइज मिलेगा आपका। बस मेहनत करनी है। मंगल मेहनत चाहता है, ब्रेरी साइन यहाँ पे इनिशिएशन चाहता है, ठीक है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पर आपके, 1st हाउस पर, 7th हाउस की राशि जो पड़ती है वहां पर, तुला राशि के ऊपर 1st हाउस पर आपका मंगल का एस्पेक्ट पड़ रहा है, सूर्य का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है। अब सूर्य मंगल यहां पर क्या दे रहा है आपको वो बॉस बनाना चाहता है, लीडर बनाना चाहता है, लेकिन फेक लीडर नहीं बनना है आपको। आप घर के लिए बॉस मत बनो, घर में आपको सिंपल काइंड रहने की जरूरत है। आप बाहर वालों के लिए बॉस बनो, टीम के लिए बॉस बनो, लीडरशिप क्वालिटी को एनहेंस करो, बाहर वालों से लड़ो, घर वालों से नहीं लड़ना है। ये पर्सनालिटी डेवलप करने की जरूरत है आपको। प्लस आप अपने स्पाउस की हेल्प लेकर अगर करियर में कोई बूस्ट चाहते हैं तो स्पाउस की हेल्प लेना शुरू करें। अपने पार्टनर रिलेशनशिप में जिस भी आप सिंगल हैं चाहे कैसे भी हैं, ठीक है, अपने पार्टनर की सपोर्ट लेना शुरू करें, उससे भी आपका 7th हाउस हील होगा, क्योंकि यहां पे मूवमेंट चाहता ना। आप खाली रहोगे, दिमाग में बेफिजूल की बातें आएंगी। आप एक्टिवली प्रोडक्टिव काम करोगे, करियर के लिए काम करोगे, अपने फ्यूचर के लिए काम करोगे, डेफिनेटली यहां पर चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। तो कुछ भी नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं है, यहां पर आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं बस। केतु ऑलरेडी आपके 11th हाउस में बैठा है, आपके फ्रेंड सर्कल वैसे ही खत्म हो गया है। आपका जो अननेसेसरी, जो इलीगल तरीके से पैसा आता था वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड हो गया है, फिक्स हो गए हैं, या चीजें फिक्स होने वाली हैं, ठीक है। आप नया इनिशिएशन कर रहे हो, नया बिजनेस कर रहे हो, अपने पार्टनर का सपोर्ट लेना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। परिवार में वैसे भी चीजें कटर हो रही हैं, बात कर लेते हैं परिवार की भी। अष्टम दृष्टि कहां पड़ रही है? 2nd हाउस पर। सेविंग खर्च होती हुई नजर आएगी, परिवार को सपोर्ट करना पड़ सकता है, छुप छुपा के सपोर्ट करना, ठीक है। फाइनेंस लीक हो सकता है आपका कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है वो हाईलाइट हो सकता है। सूर्य अष्टम भाव में जाएगा, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा अष्टम राशि को,
15 मई को सूर्यदेव चले जाएंगे कहां पर, अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो कवि यहां पर क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है अष्टम भाव में जहां बैठता हूं वहां पर हीट लेके आता हूं, जहां देखता हूं वहां इल्यूमिनेट कर देता हूं। चीज अंधेरे वाली राशि को स्कॉर्पियो साइन सेकंड हाउस में पड़ रही है, अंधेरे को हटा दूंगा, उसको सब चीजों को हाईलाइट कर दूंगा। तो अगर यहां पर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, रिस्क वाली कोई चीज है, पॉजिटिव चीजें भी होंगी यहां पर। इन लॉज के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, फूड हैबिट अच्छी हो जाएगी, हेल्थी रिजीम रखोगे, आप अपने आप को हेल्दी करने की कोशिश करोगे। कोई डायबिटीज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, कोई हेल्थ इश्यूज है, आई रिलेटेड कोई इशू है, आपको बोन रिलेटेड कोई इशू है, वो कहीं ना कहीं हील होना शुरू हो जाएंगे, सही मार्गदर्शन मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो चीज हील होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इल्यूमिनेट कर जाएगा, परेशानी दे जाएगा। परिवार में कोई आपके बारे में गॉसिप करता है, आपके सामने अच्छा बनता है, पीछे से आपके बारे में डिस्प्यूट करता है, गलत बातें बोलता है, वो कहीं ना कहीं एक्टिवली सामने आने वाली है, रियलिटी चेक होने वाला है। केतु 11th हाउस में 5th हाउस की राशि है, परिवार में थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, कट कर सकता है, कुटुंब को कट कर सकता है, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में कोई रियलिटी पता चल सकती है आपको। तो कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट बन गया है। केतु के ट्राइन में मंगल अश्विनी नक्षत्र में हील करेगा। हील करने के लिए जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है, जो भी रेड फ्लैग्स है, उसको किल करने का समय आ चुका है। लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी देने का समय आ गया है। इमोशनल बॉन्डिंग को खत्म करना है, जो इमोशनल बॉन्डिंग है नहीं, जो टॉक्सिक बॉन्डिंग है, जिसको आप इमोशनल बॉन्ड बता रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं, जो आप अरिजीत सिंह वाले मोड में जी रहे हो, एक खुद बीमार है, दूसरा बीमार उसके साथ कनेक्ट हो गया, तो क्या पैदा करेगा? आप एक बीमार इंसान दूसरे बीमार के दिल में, बीमारी के इंसान के घर में, दिल में जगह ढूंढ रहा है, अपना घर ढूंढ रहा है। इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकल बात करो यहां पर। बिल्कुल इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक दो बीमार इंसान होकर बीमारी पैदा करने वाला है। वो जब तक अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जब तक कोई चीज हासिल नहीं कर रहे हैं, जब तक एक दूसरे का अकेलापन खत्म कर रहे हैं, जब तक एक दूसरे के लिए अच्छा है। जैसे ही प्रैक्टिकल अप्रोच आएगा, खत्म। अरे तुम तो बदल गए। बदलना तो था ही ना, क्योंकि आपका जो सीड था, जो आपका बेस था, वो ही गलत था, इनिशिएशन ही गलत था। तो यहां पर इनिशिएट भी ठीक तरीके से करना, और केतु यहां पर आपको हेल्प करने वाला है। जो आपके लिए फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, परिवार में हो, कोई भी चीज, ऐसी चीज जो आपके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, या आपके बीच में गलत लूप होल था, उसके ऊपर फिक्स करने के लिए आपको हिट करेगा, कट करेगा, फिक्स कराएगा, इनिशिएट कराएगा, फिर आगे चीजें अच्छे चलेगा। मंगल 7th हाउस में यहां ऐसा नहीं कि अलगाव ही देगा। अलगाव उनको देगा जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो एरीज साइन के साथ अपने आप को कंबाइन नहीं करें, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। मंगल एरीज साइन में, सूर्य एरीज साइन में, मरकरी एरीज साइन में, तो एरीज साइन के प्रभाव को, जो वहां का एनवायरनमेंट है, उसके साथ तो आपको जेल करना पड़ेगा ना। कोलैबोरेशन तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल की अष्टम दृष्टि मैं आपको बता चुका हूं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर रेमेडी में ऑलरेडी अपने पूरे, ये सेशन नहीं है, कंसल्टेशन है अपने आप में, और इसको अपने आपने समझ लिया तो आपकी मैरिड लाइफ हील होती हुई नजर आएगी। आने वाले 40-45 दिन आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं। करियर में राइज मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, कोई डिजायर पूरी भी होती हुई नजर आ रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजें कट होंगी, जो टॉक्सिक है, जो अनवांटेड है, कट होगी। पेन होगा, प्रेशर पड़ेगा, लेकिन इस प्रेशर से झेलने की हिम्मत भी आपको मंगल देगा। हनुमान की भांति सरेंडर भी करना सीखो और लंका दहन करना भी सीखो। बैलेंस विल बी द की। घर में लग रहा है कोई नेगेटिविटी है, कोई रेमेडी, बेसिक क्या रेमेडी हो सकती है? आप घर में एक मोर पंख लेके आइए, अपनी नाभि में ऑयल लगाइए, डरना छोड़िए, मैग्नीशियम, अपने ब्लड काउंट को अच्छा रखिए, मैग्नीशियम इनटेक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और अपने पार्टनर के साथ या तो जिम जाइए या मंदिर जाइए, या उनको कोई ना कोई सरप्राइज देते रहिएगा, ठीक है। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।